दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको देखना नहीं है, सिर्फ सुनना ही। अगर आप वेस्टेज में काम कर रहे हो और कामयाब नहीं हो पा रहे हो तो छोड़ दो। आज तक मैंने आपको बहुत मोटिवेट किया है, बहुत सारी वीडियो बनाई है कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करोगे तो पैसा आ जाएगा, वो करोगे तो वेस्टेज में पैसा आएगा। पर आज की वीडियो में वेस्टेज के जो बड़े लीडर हैं वो बताने वाले हैं कि आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है वेस्टेज में। तो दोस्तों, आने वाले 5 से 10 मिनट आपको देना ही, भले ही आप कान में ईयरफोन लगाओ या घर के एक साइड कोने में जाकर बैठ जाओ, पर ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और इसको समझना, साथ ही साथ अपनी टीम और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और जाते जाते नीचे कमेंट में लिखकर बताना कि आपने क्या निर्णय लिया है, आपको वेस्टेज करना ही या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टेज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। या तो मैं करूंगा, मैं अपने अप्लायंस, अपने एलओएस, अपने कामयाब लीडर्स, नेटवर्क मार्केटिंग के लेजेंड्स, इनकी बात सुनूंगा। ये मेरा फैसला है। इसका मतलब आज के बाद मैं ऑर्डिनरी लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में और दो लोगों को भी करने से रोक रहे हैं, उनको मैं हमेशा के लिए आज के बाद सुनना बंद कर। एक फैसला, कॉन्फिडेंस लेकर आइए। या दूसरा फैसला, क्या चलो नहीं करना चाहिए, टाइम वेस्ट हो सकता है, रहने दी, छोड़ दीजिए। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ योर एलओएस। अपने अपलाइनों का भी टाइम बचाइए, क्योंकि उनका टाइम बहुत कीमती है। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ एक फैसला कीजिए कि या तो मैं इनकी बात सुनूंगा या मैं उनकी बात सुनूंगा। मेरी बात समझ में आ रही तो अपना हाथ उठा दिया कीजिए बीच में, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। तो ये एक शुरुआती दौर होता है, क्योंकि शुरुआत के इस समय में आप बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है ना, तो शुरुआत के कुछ महीने उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। कुछ ऐसे ही होता है हमारी साइकोलॉजी के साथ। और मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नया था, तो हम वही गलती करते हैं, एक्सपेक्ट करना लोगों से। तो हम अपने लोगों के पास जाते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं, हम उन लोगों के पास जाते हैं जो हमारी तरह हैं, मिडिल क्लास हैं, और उन लोगों के पास जाते हैं जो ट्रेंड भी हैं मिडिल क्लास सोच के लिए, और उनसे जाते हैं बिना कॉन्फिडेंस के, बिना नॉलेज के बात करने के लिए, और वो उल्टा हमको ही उधेड़ना शुरू कर देते हैं। तो इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं बोलता हूं कभी इसकी चिंता मत कीजिए, मेरी लाइन को आप गांठ बांध सकते हैं। क्योंकि शुरुआत में जब मैं लोगों के पास गया, मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला। ज्वाइनिंग्स तो छोड़ दीजिए, मुझे यही एडवाइस मिली, यू आर गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। द सेम लाइन जो मैंने आपके साथ शेयर की। तो जैसे मैंने आपसे कहा, व्हाई आई एम हियर टुडे, बिकॉज आई टुक ए कॉन्फिडेंट डिसीजन। मैंने जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करने का फैसला किया था, उस समय ये फैसला कर लिया था कि आज के बाद मैं अब सुनूंगा तो सिर्फ और सिर्फ सफल लोगों। बाकी को सुनना नहीं है, बाकियों को तो मुझे सुनाना है, उन्हें सफल बनाने के लिए। तो उनकी सुनना नहीं है, मुझे बोलेंगे तो वो भी, बट उनको मैं सुनाऊंगा। सीखना मुझे सफल लोगों से, सुनना मुझे सफल लोगों। और ये एक आदत, ये एक हुनर मुझे वहां से शायद यहां तक लाने में बहुत शुरुआती मदद मिला। ताजुब करेंगे आप, मेरे साथ मेरे रिलेटिव्स में, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया, बट स्टिल आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मींस कि अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो भले ही आज एक व्यक्ति भी आपके साथ ना चले, लेकिन विश्वास रखिए कि एक दिन जमाना आपके साथ खड़ा होगा। राइट? तो सारा खेल विश्वास का है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सवाल यह है कि आपने खुद कितना विश्वास किया है इस बिजनेस के अंदर। मैं आपको फिर से बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये आपके पास आखिरी विकल्प है, आखिरी विकल्प। अगर आप ड्रीम्स देखने की हिम्मत और उस पर भरोसा करना कर लें एक बार, तो आपके पास नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा, वेस्टीज के अलावा दूसरा विकल्प नहीं। आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, सोचने का और बात करने का। राइट? सो सिस्टम पूरा बना हुआ है। बहुत ज्यादा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि शिवराज जी और इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में आप लोग काम कर रहे हैं, एंड वो आपको हमेशा आपके एक स्टेप दूर रहते हैं आपसे, हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको इन नटशेल बताना चाहूंगा कि ये बिजनेस जो है ना, वो अकेले करने का बिजनेस नहीं। ये बिजनेस है इवेंट सेलिंग को से जुड़ा हुआ। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैं चीज आपको डालना चाहूंगा, पुराना चाहूंगा आपके दिमाग में, कि कोशिश ये कीजिए कि इस बिजनेस के अंदर अपने आप को बैकफुट पर रखकर सिस्टम और इवेंट्स को आगे बढ़ाइए। अपने अपलाइंस को, अपनी लीडरशिप को, अपने एलओएस को, अपने लोगों में सफल लोगों को, कामयाब लोगों को, उनको एक स्टेप आगे बढ़ाइए।
और लोगों को एनकरेज कीजिए, अपने प्रोस्पेक्ट को और अपनी टीम को। मेरे एक इवेंट में ये वेस्टीज के कुछ लोगों को लेकर आए थे दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर, और ही वॉज वर्किंग एज ए ड्राइवर एट दैट टाइम। ये ओला में ड्राइवर थे, और ये कुछ लोगों को जिन्होंने इनकी गाड़ी बुक करी थी उनको बुक करके लेकर आए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि सफलता के लिए पहला स्टेप है कि आप सोच बढ़ाइए और उस पर विश्वास लाइए, यकीन लाइए, ईमान लाइए, यकीदा लाइए। राहुल जी वहां पर आए और मीटिंग में भीड़ देखी, शायद रेवाड़ी की मीटिंग थी, भीड़ देखी, टाइम था, अंदर जाकर टिकट लेकर बैठ गए और 3 घंटे में डिसाइड कर लिया, 3 घंटे में यकीन ले आए कि मुझे ऐसे ही नहीं मरना है, कामयाब होके मरना है। और जिस कंडीशन में मैं हूं, जो मेरी बैकग्राउंड है, जहां पर मैं 10-12 हजार रुपए महीने की ड्राइविंग करता हूं, उस कंडीशन से मैं जिंदगी भर भी ड्राइविंग करूंगा ना, तो भी जिंदगी ऐसी रहेगी, बदलेगी। अगर बदल सकती है तो इस फील्ड से बदल सकती है। एंड आई एम सो हैप्पी। आज की डेट में शायद 2 लाख रुपए से ऊपर की उनकी अर्निंग है। ही इज मेंटेनिंग हिज ओन कार, हैविंग हिज फैन फॉलोइंग्स, इनकी टीम है, इनके फॉलोअर्स हैं। आज राहुल मिश्रा नहीं है, राहुल सर है। सो जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। तो ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या चीज आपको आगे तक लेके जाएगी, क्या चीज आपको थ्रो करेगी? आपके एक्शंस। कौन से एक्शन? कंप्लेंट करने के एक्शन नहीं, घर में बैठकर और वेस्टीज का नाम जपने के एक्शन नहीं, अपने डाउनलाइन पर चढ़कर उसको डांटने और समझाते रहना, मोटिवेट करते रहना, ये वाले एक्शन आपको कामयाब नहीं बनाएंगे। सीक्रेट है, आपको पहले डिसिप्लिन तरीके से डिसाइड करना है कि आपको कितने प्लान दिखाने हैं, चाहे जैसे मैंने आपसे कहा परिणाम जो भी हो, ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन आपको ये काम करना है। तो अपने अंदर सफोकेशन फील करो, अपने अंदर भरो, अपने अंदर वो फोकस लाओ। दिन के 24 घंटे होते हैं, कम से कम 24 बार तो दिमाग में एवरेज, सोते समय भी, जगते समय भी 24 बार तो दिमाग में आए कि मेरा एक्शन मोड क्या है, मुझे प्लान दिखाना है। मेरा कल प्लान में कैसे दिखाऊंगा? मैंने तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखा। मैं कल सुबह कितने बजे जाऊंगा, कहां मिलूंगा, किससे मिलूंगा, किसको प्लान दिखाऊंगा? मेरे पास तो अपॉइंटमेंट लिस्ट खाली पड़ी हुई है। सफोकेशन जिस दिन आपके अंदर इस चीज के लिए हो गया, किसके लिए? एक्शन के लिए सफोकेशन हो गया। जिस दिन आपके अंदर एक्शन का सफोकेशन हो गया, आप हर एक पल को एंजॉय करना शुरू करेंगे और सफलता अपने आप आपकी तरफ बढ़कर आएगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ये गलती करते हैं कि जब हमारी कुछ टीम बन जाती है तो हम ये गलती करते हैं कि फिर हम टीम के ऊपर मठाधीश बन के बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं, भाई कितने मीटिंग करी तुमने, कितना काम किया, कितना पीवी ला रहे हो, कितने हो रहा है, इस बार क्या कर रहे हो, उस बार क्या कर रहे हो। वी डिडंट शो आवर ओन एग्जाम्पल। हम उनको अपनी खुद की डायरी नहीं दिखाते, राइट? सो अगर आप रेस्ट मोड में हैं, आप रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बार डिसाइड कीजिए, सुनना किसकी है डिसाइड कीजिए, करना क्या है डिसाइड कीजिए, एक्शन प्लान क्या है डिसाइड कीजिए। मीटिंग्स करनी है अगर कल 5, तो आज रात को सफोकेशन होना चाहिए कि मेरी 5 मीटिंग के अपॉइंटमेंट्स मेरी डायरी पर अभी हैं या नहीं है।